2 सेकंड वगैरह 2 सेकंड हो. It's gonna put some more water and more water in and oh my god, that like explosion. देखिए एकदम से आग लगी है. 1730 am Abend des ersten गुड मॉर्निंग डे 2. और यहाँ लैंज़ारोटे में बहुत ज़बरदस्त सुबह हुई है. ये हमारी बालकनी से सीन है. सारे लोग यहाँ पे काम पे लग चुके हैं. सूर्य देवता जो है राइज कर चुके हैं. क्योंकि मैं सबसे पहले उठा हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है. आज हम जा रहे हैं नेशनल पार्क जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है. उसका नाम है तीमन फायर. बल्कि इसको बोल रही है तीमन फ्राइड. लेकिन ये सारे जो माउंटेन्स हैं ऑब्वियसली वोल्केनिक माउंटेन्स हैं. आप देख सकते हैं इनकी शेप भी आपको बता देती है कि वोल्केनिक माउंटेन्स हैं. बट सारे एक्टिव नहीं है. एक्टिव वोल्केनो जो है वो सिर्फ तीमन फायर ही है. निहाल, तीमन फायर का मीनिंग क्या है? फायर माउंटेन. फायर माउंटेन. तीमन इज माउंटेन एंड फायर इज फायर इन द लोकल लैंग्वेज. सो ये रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है और आगे जाके ये और खूबसूरत हो जाएगा. छोटा सा विलेज है. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि बाकी जगह तो रिजॉर्ट होटल्स बने हुए हैं, बट यहाँ के एक्चुअली रिहाइश है. ये यहाँ के अपार्टमेंट्स हैं और स्कूल वगैरह जो है, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो यहाँ रह रहे हैं. और देखने से लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ क्वाइट हाई हियर. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. बिल्कुल गंदगी बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आते हैं. एक कर दिए कि नहीं? टिकट हमने ले ली है. तो टिकट बता दो कितने की भैया यहाँ पे? हमें पड़ी है 70 यूरोस की चार्ज आ चुके हैं. और उसने हमें बताया कि आप सीधे जाओ, एक ही टिकट है, उसके बाद आपको बस लेनी पड़ेगी आगे जाके. आपको गाड़ी खड़ी करके ऊपर बस से जाना पड़ेगा. अब हम मार्स में आगे कि नहीं, कहाँ आ गए हम लोग? मार्स से लगा. मून है ये. सड़क और बाकी जगह में डिफरेंस लग नहीं रहा. सड़क बनाई कैसे यार, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा. है ना? ऐसा लग ही रहा कि मैंने आज तक ऐसा लैंडस्केप नहीं देखा. कहीं पे भी ऐसा लैंडस्केप नहीं देखा. गिनी, तुमने ग्रिल देखी थी? क्या हुआ उसका? क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 फीट नीचे वोल्केनो है और 10 फीट में ही जो है 600 डिग्री 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज देयर. तो हमें 5 मिनट्स से शो इज गोना स्टार्ट. तो ये वोल्केनो है एक्चुअली. हम अभी वोल्केनो के ऊपर ही खड़े हुए हैं. ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है. चलो आप शो देखेंगे. ऊपर गीजर बनने वाले हैं और यहाँ पे जो है फायर लगेगी. तीमन फायर में लैंडस्केप भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है. मतलब ऐसी जब मैं बहुत बार पूछ चुका, ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे. ये देखिए, ये है जो लावा जो है, ये एक्चुअली लावा है. और जो आइलैंड है वो, इसमें सारा आइलैंड ऐसे ही रहा होगा, लेकिन विद टाइम जो है प्रकृति का जो है इवोल्यूशन जो हम कहते हैं, स्लोली पहले लाइकन्स, उसके बाद स्मॉल प्लांट्स. यस यू कैन. और धीरे धीरे फिर जो है बाकी आइलैंड में जो है जो वेजिटेशन शुरू हुआ. हाँ, जा सकता है. ओके. लेकिन यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे इरप्शन जो है लास्ट इरप्शन 1840 में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा है. और सारी कंस्ट्रक्शन जो है आप देख सकते हैं कि वोल्केनिक रॉक से करी हुई है.
मुझे देखो, अब आ जाओ नीचे आ जाओ। निहाल मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेके आ सकते हैं, तो लॉ ऐसा है कि यहाँ से आप कोई चीज़ जो है आइलैंड के बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। कोई लावा रॉक नहीं, कोई प्लांट नहीं, कोई शेल नहीं, कुछ भी आपको जो है अलाउड नहीं है। अगर यहाँ से बसेस चलती हैं, देखिए बस जा रही है, ये आपको वॉल्केनिक को और अंदर लेके जाएगी, क्योंकि वहाँ आप ड्राइव करके नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ये बसेस ही जा सकती हैं। तो हम भी जो यहाँ से बस लेंगे और आगे की जर्नी कर कर आएंगे। फिर 3 लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हे लेकर आए हुए हैं, ड्राइड प्लांट्स जो यहाँ पे होते हैं आसपास। और क्योंकि ये वोल्केनो है तो अंदर जो है इनलेट बना हुआ है। यू वांट टू सी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, जिसमें बोला 10 फीट में जो है 600 डिग्री हो जाता है। तो जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग की कितनी जल्दी जो है, यहाँ से देख लो, थोड़ी देर में वो आग पकड़ लेगा। ये देखो, ये यहाँ के 2 शो में से जो है एक शो है। दूसरा शो जो है यहाँ पे फाउंटेन गीजर वाला होता है, जिसमें वो ज़मीन नीचे पानी डालते हैं, फव्वारा बन के निकलता है। तो वो भी हम देखेंगे। देखिए अभी आप देखेंगे हमें आग कैसे लगने वाली है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पानी जो है, ये इन्होंने जो है अगेन इनलेट्स हैं नीचे ज़मीन के नीचे से, एक्टिव वोल्केनो है, तो वो नीचे डालेगा पानी। आई डोंट नो कितने फीट नीचे आता है, बट देन बिकॉज फायर एंड प्रेशर इज सो हाई, वो फाउंटेन बन के जो है बाहर आएगा। Second, it's gonna put some more water and more water in, and now, oh my god, that like explosion. That was like explosion, man. Duró 6 años con fases de distinta intensidad, Cars allowed a नहीं lo है, largo सिर्फ de ये los cuales जो ríos पार्क की de बस है lava वही a लेके más de जाती है। 800 grados centígrados de तो temperatura इसमें जो कमेंट्री है वो काफी सारी लैंग्वेज चलती है। अभी जो है स्पेनिश में बोल रहा हूँ। destruyeron todo vestigio de vida. ये देखिए जनाब, सारा लावा लावा, मिस्टर लावा लावा। The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Faya Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Teguise and Arrecife. Sorry, un poquito de español y un fleje de canario. My profession is only driver. Mi profesión solo es conductor. Près de Timanfaya, à 2 lieues de Yaïssa. Durant la première nuit, une énorme montagne a surgi du sein de la... जो कैनरी आइलैंड्स हैं उनको जो है सी माउंट बोलते हैं। उनको सी माउंट बोलने का रीज़न ये है कि जो अटलांटिक है सारा सी था बिटवीन अफ्रीका एंड अमेरिका, बट विद वॉल्केनिक eruptions the lands were formed and it came from sea under, so it was called sea mount. और ऐसे जो पूरे आर्किपेलागो, जो पूरा एरिया, उसको मैकारोनेशिया बोला जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फॉर्चुनेट आइलैंड्स। तो इन फॉर्चुनेट आइलैंड्स में जो है कैनरी आइलैंड्स हैं, काबो वर्दे है और अजोरेस, जिसमें मडेरा वगैरह आते हैं पोर्चुगल का, वो आइलैंड्स हैं। तो अगर आप मेनलैंड यूरोप छोड़ते भी हैं या मेनलैंड अफ्रीका छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में आइलैंड आते नहीं हैं अटलांटिक में, ये आइलैंड्स आते हैं।
बट दीज आर वेरी क्लोजर टू यूरोप एंड नॉट टू अफ्रीका। तो जो कैनरी आइलैंड्स हैं वैसे तो वो मेनलैंड अफ्रीका से जो सिर्फ 160 माइल्स की डिस्टेंस पर ही हैं, और इन कैनरी आइलैंड्स में जो है एक्टिव वल्केनो जो है वो ग्रैंड कैनेरिया में पाया जाता है, जो कि यहाँ का एक और आइलैंड है आर्किपेलागो का। बाकी जो आर्किपेलागो में जो फेमस आइलैंड हैं वो हैं टेनेरीफ, फुर्तेवेंचुरा और लैंजारोटे जिसमें हम हैं, जिसमें ये तिमन-फाया वल्केनो है, जो एक बहुत ही, जिसको आप कहेंगे सररियल बोलते हैं इंग्लिश में। दिस वाज द क्रेटर ऑफ तिमन-फाया वल्केनो। किसी भी वोल्केनो के क्रेटर के इतने पास जाने का ये पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी ही ओवरवेलमिंग था। ये एक कनाल बनाई हुई है उन्होंने वोल्केनो के बीच में से, तो बस जो है ये बिल्कुल लावा के बीचों बीच से निकलती है। और सारा ये जो पूरा, जैसे उन्हें गाइड ने पहले बताया था कि ये फायर माउंटेन का एरिया, यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है, सिर्फ एक रेस्टोरेंट जो टूरिज्म पर्पज़ के लिए बनाया गया है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी हैबिटेंट्स नहीं है। बिल्कुल ही बेहद ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, अ सररियल एक्सपीरियंस। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू Canary Islands, I'll say come to Lanzarote and visit Timanfaya National Park. This is the visitor center for Timanfaya National Park. Here they made a small restaurant where they cook on the fire from the volcano. So that is the excitement. So ये नेचुरल बारबेक्यू है भाई साहब, टोटल नेचुरल बारबेक्यू। नीचे वोल्केनो की हीट आ रही है और ऊपर कुक्कड़ बंदा पे है। ये जब जलजला आया, जब वोल्केनो फटा, तो ये जगह जो है नरक हो गई थी, और ह्यूमंस ने उसी जगह को जो है वापस से जो है पैराडाइज बना दिया है। क्लास है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बीच में उन्होंने एक पेड़, आई थिंक पूरे ये जो एरिया है नेशनल पार्क, शायद अकेला पेड़ होगा ये, वो पेड़ जो है यहाँ पे जो है बीच में बना हुआ है। सभी दिखाने पेड़। तो ये हम वोल्केनो में जो है वोल्केनो को बनाया हुआ खाने पे जो है हम लंच कर रहे हैं, और सेटिंग भी इतनी खूबसूरत है। ये नहीं तुम्हें लगता है कि कभी तुमने शायद इससे पहले इतनी खूबसूरत, वेरी डिफरेंट, खूबसूरत और बहुत, आई डोंट थिंक सो आप इधर के अलावा कहीं ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी हम तिमन-फाया से ख़त्म करके हम लोग जो है शॉपिंग करने आए लिटिल में, क्योंकि हमने जो है अपार्टमेंट बुक किया, तो उसके लिए हमको शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लेंगे ग्रॉसरीज, लाइफ एसेंशियल्स। और वही बेटा कैसा लग रहा? बहुत अच्छे पापा। तो यहाँ देखते हैं यहाँ की ग्रॉसरी जो है, वैसे तो हमने स्पेन में काफ़ी बार शॉपिंग करी, यहाँ देखते हैं कि यहाँ की ग्रॉसरी जो है हमारे यूके से कितनी डिफरेंट है। एक्चुअली बहुत हद तक जो है सिमिलर है, बट यहाँ पे जो फ़र्क दिख रहा है कि ऑर्गेनिक को लेके यहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस है। तो देख सकते सारे बनाना जो है ऑर्गेनिक लगे हुए हैं। और टमाटोज़, वही स्पेन के जो टमाटोज़ हैं तो उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, इतने बड़े बड़े टमाटोज़ में दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ फूड मटेरियल आ रहा होगा वो मेनलैंड स्पेन से ही आ रहा होगा, ये तो क्लियर है। जो सब्जी की क्वालिटी यहाँ काफ़ी अच्छी है। ये पिज़्ज़ा भी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहे हैं, और क्वालिटी भी इनकी मेरे को अच्छी लग रही है इंग्लैंड के कंपैरिजन में। तो डिस्पाइट ऑफ दिस बी एन आइलैंड, एक्चुअली क्वालिटी ऑफ फूड इज़ मच बेटर हियर। इवन फ्रूट्स की क्वालिटी आप देखो, यहाँ ब्रेड्स का तो बहुत अच्छा सिस्टम है। वेरी गुड प्राइस फॉर क्रॉसो एंड ऑल, 34 सेंट्स, बहुत अच्छा प्राइस है। दैट्स रियली गुड हियर, रियली हैप्पी विद द ब्रेड सेक्शन हियर। निहाल क्या लिया है? थोड़े से प्रॉन्स और मसाला।
हमने स्विमिंग कर ली है और स्विमिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम बीच पर जाएंगे। यहाँ आर यू एक्साइटेड टू गो टू बीच? ये ऐसे ही करता है। और ये रिसेप्शन पे इसकी फ्रेंड बन गई है। फ्रेंड नहीं है, वो कहती यही बॉस है। उसे को पता है गधा एक नंबर का ये। तो ये है पुएर्टा देल कार्मेन का बीच। निहाल को जिम मिल गया है। बेटा जिम करोगे? नहीं, हाँ जी, और आप करोगे? निहाल को जिम करना है। यहाँ पे जिम बनाया हुआ निहाल के लोग कहते हैं निहाल आया है पुएर्टा देल कार्मेन तो जिम करेगा। यहाँ के कबूतर भी लगे। तो सामने आपके है अटलांटिक ओशन। कहाँ से जाना है? यहीं यहाँ गिनी को रास्ता मिल गया है और ये बच्चे हमारे जिम कर रहे हैं। शाबाश बच्चे। लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए। अब ये कैसी है आइसक्रीम? नहीं तकरार है मगर प्यार बिखरा पड़ा, मुसीबत अगर कोई आ पड़ी हर दिल मिल के खड़ा। ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर बीच की आउटिंग अब हो गई है। अब हम जाने लगे हैं वापस से होटल की तरफ। और अगर यहाँ यूरोप में कहीं कॉफी मिलती है तो बस विल सी। बाय बाय अटलांटिक फॉर नाउ। दैट वाज निहाल जो है अटलांटिक में फर्स्ट टाइम स्विमिंग करके आया। First time. Oh yeah. There's a cute friend coming. Hello, mate. Hello friends, welcome to my vlog. We are making chicken and mushroom pasta. अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हो बेटा। I know. लो चलो डालो स्टॉक डालो इसमें। बेटा इंडिया के लोग हिंदी बोल नहीं रहे और आप हिंदी बोले जा रहे हो। सारा डालो। हाँ जी शाबाश। अब ये थोड़ी ध्यान से डालना। एक मिनट रुको इसको। शहजादे टेस्ट करो। फूक मारे कर रहा शहजादे। शहजादे थोड़ी और क्रीम डालो, थोड़ी सी और डालो। या थैंक यू टू हु? रोहिणी किसकी? शहजादे ने देखिए कितना सुंदर खाना बनाया आज हमारे शहजादे ने। वाह शहजादे वाह, क्या बनाते हो खाना। I know. तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम जो हैं स्ट्रोल पे जाएंगे। सारे साइंस यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं विच इज़ वेरी इजी टू स्पॉट। सामने रेस्टोरेंट में जो है इस समय जो है लाइव म्यूजिक एंटरटेनमेंट चल रहा है। और ये हमारी वॉक है आज शाम की। बड़ी प्यारी सी वॉक है। बड़ी तसल्ली से ये जो आइलैंड है इसको इन्होंने डेवलप किया है। सिजार मानरिके करके एक आर्टिस्ट था जिसने जो है इस आइलैंड को डेवलप करने का जिम्मा लिया है। और एक बात को जो यहाँ पे ध्यान रखा गया है वो सस्टेनेबिलिटी। जो भी यहाँ पे चीज़ें डेवलप करी गई हैं वो इस बात को सोच के डेवलप करी गई हैं कि जो इकोलॉजी है वो मेंटेन रही। और अभी रात हुई है तो अभी मेरे सामने ये लाइट्स जो हैं अभी जो है ये स्विच ऑन हुई हैं। तो ये भी आई थिंक ऑटो स्विच ऑफ ऑन पे हैं, विच इज़ ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं किसी भी सोसाइटी को जो है वर्केबल और नॉन वर्केबल बनाती हैं। तो अब मैं जो है यहाँ पे एक टावर पे चढ़ गया हूँ जिसका नाम है जिमखाना कार्मेन। और इसी के साथ साथ जो है मैं आज का ये डे 2 का व्लॉग जिसमें हमने बहुत कुछ किया है उसको मैं एंड करूँगा।